नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और इस घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो कार खरीदने की बना रहे हैं योजना तो ना करे देर। नए साल में एक कंपनियां बढ़ाने जा रही है कीमतें। जी हां, अगर आप नई कार खरीदने की योजना बना रहे हैं तो देर ना करें। दरअसल कई कार कंपनियों ने नए साल से अपनी कारों की कीमतें बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। वहीं आने वाले समय में इन कंपनियों की लिस्ट में कई और नाम जुड़ने जा रहे हैं, क्योंकि कई अन्य कंपनियों ने भी कारों को महंगा करने के संकेत दे दिए हैं। अधिकांश कंपनियों ने लागत में बढ़ोतरी को अपने फैसले की वजह बताया है। उत्पादन लागत में वृद्धि के बीच टाटा मोटर्स, होंडा और रेनो जैसी वाहन कंपनियां नए साल से अपने वाहनों के दाम बढ़ाने पर विचार कर रही है। वहीं बाजार की अग्रणी कंपनी मारुति सुजुकी और लग्जरी कार कंपनी ऑडी और मर्सिडीज बेंज अगले महीने से अपने वाहनों की कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा पहले ही कर चुकी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो संभल कर करें मोबाइल इस्तेमाल। हर 10 में से एक भारतीय हो रहा है फ्रॉड का शिकार। रिपोर्ट। जी हाँ, मोबाइल का इस्तेमाल भारत में काफी आम हो गया है। छोटे बच्चों से लेकर बड़े और बूढ़ों तक स्मार्टफोन की पहुंच है, लेकिन स्मार्टफोन के इस्तेमाल को लेकर काफी सावधानियां बरतनी चाहिए, वरना आप गंभीर फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं। दरअसल फिशिंग ने संचार के सभी तरह के मोड में घुसपैठ कर रखी है। ऑफिस की ईमेल से लेकर एसएमएस और सोशल मीडिया तक फिशिंग की पहुंच हो गई है। एक नई रिपोर्ट के खुलासे के मुताबिक हर 10 में से एक मोबाइल यूजर फिशिंग लिंक पर क्लिक करता है। फिशिंग लिंक में 160% की बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। फिशिंग एक तरह की सोशल इंजीनियरिंग है, जहां अटैकर्स एक धोखाधड़ी वाले मैसेज को डिजाइन करते हैं, जिससे यूजर्स उस मैसेज पर क्लिक करें। इस तरह यह अटैकर्स लोगों की पर्सनल जानकारी को चोरी कर लेते हैं, इसलिए संभलकर मोबाइल फोन का इस्तेमाल करें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी। ट्रेन में बर्थ हुई खाली तो तुरंत आएगा अलर्ट, मिलेगा कंफर्म सीट। जी हां, रेल यात्रियों के लिए काफी काम की खबर है। ट्रेन में कंफर्म टिकट के लिए आप महीनों पहले टिकट की बुकिंग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अब अगर किसी ट्रेन में अगर कोई बर्थ खाली हुई तो आपको इसका पता तुरंत चल जाएगा और आप फटाफट ही उस टिकट को बुक कर सकेंगे। इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए आप किसी ट्रेन में किसी तय तारीख के लिए सीट बुक कर रहे हैं, लेकिन आपको ट्रेन में कोई भी सीट उपलब्ध नहीं दिख रही है, तो आप टिकट बुक नहीं करेंगे। इसके बाद आपने जितनी भी ट्रेनों में टिकट की उपलब्धता चेक की है, अगर कोई यात्री अपना टिकट कैंसिल करता है तो एक नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आएगा। इस एसएमएस में ट्रेन नंबर की जानकारी भी होगी, जिसके बाद अगर आप चाहे तो तुरंत इस टिकट को बुक करके यात्रा कर सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एनसीआर के 14 जिलों में 6 लाख पुराने वाहनों पर खतरा। 3 महीने में बंद नहीं किया तो रद्द हो जाएगा रजिस्ट्रेशन। जी हां, प्रदूषण के मुद्दे पर बड़ा फैसला लिया गया है। हरियाणा के 14 जिलों में करीब 6 लाख वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर खतरा मंडरा रहा है। एनसीआर में आने वाले हरियाणा के 14 जिलों के वाहन मालिकों को 3 महीने का समय दिया गया है। आदेश में कहा गया कि या तो पुराने वाहनों को एनसीआर के बाहर बेच दिया जाए या फिर शिफ्ट कर दिया जाए। अगर एनसीआर इलाके में ये वाहन चलते दिखाई दिए तो जांच टीमें इन्हें जब्त कर लेंगी। राज्य में बढ़ते प्रदूषण की वजह से इस तरह से सख्ती की जा रही है। आदेश में कहा गया है कि अब 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल के वाहन अब एनसीआर में नहीं चल सकेंगे। इन वाहनों का रजिस्ट्रेशन खत्म कर दिया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 14 साल बाद बढ़े माचिस के दाम, अब 2 रुपए की मिलेगी। तीलियों की संख्या 36 से बढ़ाकर 50 की गई। जी हाँ, बढ़ती महंगाई के बीच माचिस भी अपनी कीमत स्थिर नहीं रख सकी। 14 साल बाद माचिस के दाम 1 रुपए से बढ़ाकर 2 रुपए कर दिए गए हैं। नई कीमत जल्द प्रभावी होगी। हालांकि कीमत बढ़ाने के साथ तीलियों की संख्या भी बढ़ाई गई है। अब माचिस की डिब्बी में 36 की जगह 50 तीलियां मिलेगी। इससे पहले 2007 में माचिस के दाम 50 पैसे से बढ़ाकर 1 रुपए किए गए थे। माचिस बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले 14 प्रकार के कच्चे माल के दाम बढ़े हैं, जिससे उत्पादन लागत बढ़ गई है। ईंधन की बढ़ती कीमत भी प्रमुख कारण है, जिससे परिवहन लागत बढ़ी है। इसलिए माचिस के दामों में बढ़ोतरी की जा रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मध्य प्रदेश में लोगों को लगेगा तगड़ा झटका, बढ़ेंगे बिजली के दाम, ये है वजह। जी हाँ, मध्य प्रदेश में बिजली कंपनियां लोगों को बिजली का जोरदार झटका देने की तैयारी कर रही है। बिजली कंपनियां फिर से बिजली महंगा कर सकती है। कंपनियों की तरफ से इसे लेकर विद्युत नियामक आयोग में याचिका भी दायर की गई है। बिजली कंपनियों को घाटा हो रहा है। बिजली की खपत के मुकाबले कमाई कम हो रही है। इसके कारण बिजली कंपनियों को हर साल हजारों करोड़ रुपए का घाटा हो रहा है। बिजली कंपनियों ने विद्युत नियामक आयोग के पास अपनी याचिका दी है कि भरपाई के लिए बिजली के दाम बढ़ाने चाहिए। सरकार जल्द ही इस पर मोहर लगा सकती है, जिसके बाद आम आदमी को महंगी बिजली का झटका लगेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो
ओमिक्रॉन का खतरा, जनवरी में आ सकती है कोरोना की तीसरी लहर, फरवरी में एक दिन में आएंगे 1.5 लाख तक केस। जी हां, देश में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामलों के बढ़ने के बाद अब तीसरी लहर की भी आशंका जताई जा रही है। IIT कानपुर के प्रोफेसर ने यह दावा किया है कि देश में कोविड-19 की तीसरी लहर की शुरुआत जनवरी 2022 में हो सकती है। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका और दूसरे देशों के आंकड़ों पर स्टडी करने के बाद कहा कि ओमिक्रॉन डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले 2 गुनी गति से फैलता है, इसलिए प्रतिबंध लगाकर केस की संख्या को कम किया जा सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ओमिक्रॉन को चिंताजनक वेरिएंट की श्रेणी में रखा है। प्रोफेसर ने यह भी कहा कि फरवरी तक इसके पीक पर जाने की संभावना है और इस दौरान संक्रमण के रोजाना मामले 1.5 लाख तक जा सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आप सभी रेलवे स्टेशन पर लीजिए कुल्हड़ वाली चाय का मजा। रेल मंत्री ने प्लास्टिक कप बैन किए। जी हां, आप जब भी ट्रेन से अगली यात्रा करेंगे तो आपको रेलवे स्टेशन पर कुल्हड़ में चाय पीने का मौका मिलेगा, क्योंकि रेल ने रेलवे स्टेशन पर प्लास्टिक कप को बैन करने का ऐलान किया है, जिसके बाद देश के सभी रेलवे स्टेशन पर कुल्हड़ में चाय परोसी जाएगी। आपको बता दें, 15 साल पहले भी कुल्हड़ में चाय सर्व कराने की शुरुआत हुई थी, लेकिन कुछ समय बाद ही रेलवे स्टेशनों से कुल्हड़ अचानक गायब हो गए और उसकी जगह प्लास्टिक और पेपर के कपों ने ले ली। ऐसे में रेलवे स्टेशन पर बढ़ते कचरे और प्रदूषण को ध्यान में रखकर रेल मंत्री ने एक बार फिर से इको फ्रेंडली कुल्हड़ों में चाय बेचने की शुरुआत कराई है। जल्द ही देश के सभी रेलवे स्टेशनों पर केवल कुल्हड़ में ही चाय मिलेगी। यह पहल प्लास्टिक फ्री भारत की दिशा में रेलवे का योगदान होगी। कुल्हड़ पर्यावरण को बचाते हैं और लाखों लोग इससे रोजगार हासिल कर सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो प्रेगनेंसी के दौरान बेबी के दिमाग को कोरोना नहीं पहुंचा सकता है नुकसान, इस शोध में हुआ दावा। जी हां, अगर कोई महिला गर्भवती है और उसे कोरोना हो जाता है तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह वायरस उसके बच्चों के दिमाग को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। एक शोध में दावा किया गया है कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान महिला कोरोना संक्रमित है तो इस दौरान उसके बेबी के दिमाग को नुकसान नहीं होगा। हाल के अध्ययन के अनुसार गर्भवती महिलाओं में कोरोना के हल्के से मध्यम लक्षण हो तो इसके बाद भी यह संक्रमण भ्रूण के मस्तिष्क पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता है। शोध में कहा गया है कि इस बात का कोई सबूत नहीं था कि संक्रमण का बेबी के मस्तिष्क के विकास पर कोई प्रभाव पड़ता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अमित शाह बोले, ड्रोन रोधी तकनीक हो रही है विकसित, हमारी सीमा और जवानों को कोई हल्के में नहीं ले सकता। जी हां, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ड्रोन के खतरे से निपटने के लिए सरकार और वैज्ञानिक लगातार कोशिश कर रहे हैं। एंटी ड्रोन तकनीक बनाने के लिए सीमा सुरक्षा बल, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन मिलकर कोशिश कर रहे हैं। हमें वैज्ञानिकों पर पूरा भरोसा है, कुछ समय में हम ड्रोन प्रतिरोधक क्षमता बनाने में सफल होंगे। उन्होंने कहा कि जब उड़ी और पुलवामा में हमला हुआ तो भारत सरकार ने मजबूत होकर जवाब दिया। पूरी दुनिया ने इसकी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि जहां जहां भी सीमा पर अतिक्रमण करने का प्रयास हुआ है, हमने तुरंत जवाबी कार्रवाई की है। हमारी सीमा और जवानों को कोई हल्के में नहीं ले सकता। भारत ने संदेश दुनिया को दिया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें, आम आदमी को बड़ी राहत, सरकार ने तय की एंटी डायबिटिक 12 जेनरिक दवाओं की अधिकतम कीमत। जी हां, सरकार ने मधुमेह की बीमारियों से जूझ रहे लोगों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने एंटी डायबिटिक यानी मधुमेह रोधी 12 जेनरिक दवाइयों की अधिकतम मूल्य सीमा तय कर दी है। दवा मूल्य नियामक यानी कि राष्ट्रीय दवा मूल्य निर्धारक प्राधिकरण ने यह जानकारी दी है। इसमें ग्लीमेपाइराइड टेबलेट शामिल है, जिसकी 1 mg की एक टेबलेट की अधिकतम कीमत 3.6 रुपए और 2 mg की टेबलेट की कीमत 5.72 रुपए तय की गई है। इसी तरह 25% ताकत वाले ml ग्लूकोज इंजेक्शन की अधिकतम कीमत 17 पैसे और 40 IU प्रति ml ताकत की 1 ml इंसुलिन की कीमत 15.09 रुपए निर्धारित की गई है। इससे आम आदमी को बड़ी राहत मिली है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जल्द करा ले राशन कार्ड से जुड़ा एक काम। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जल्द करा ले राशन कार्ड से जुड़ा एक काम, वरना नहीं मिलेगा अनाज। जी हां, राशन कार्ड से अनाज लेने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर आ रही है। मिली जानकारी के मुताबिक अगर आपका राशन कार्ड आधार से जुड़ा नहीं है तो जल्द ही इससे जुड़ा ले, वरना आपको अनाज मिलना बंद हो जाएगा। खबर के अनुसार सरकार ने राशन कार्ड पर अंकित सभी पारिवारिक सदस्यों का आधार नंबर को जरूरी कर दिया है। इसके लिए खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने एक आदेश भी जारी किया है। सरकारी आदेश के मुताबिक इसके लिए लोगों को 31 मार्च 2022 तक का समय दिया गया है। अगर आप इस अवधि तक राशन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराते हैं तो आपका राशन कार्ड बंद कर दिया जाएगा और आपको अनाज भी नहीं मिलेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो तमिलनाडु में सरकारी नौकरी के लिए तमिल परीक्षा पास करना जरूरी, लाने होंगे 40% अंक। जी हां, तमिलनाडु में सरकारी नौकरी पाने के लिए अब तमिल परीक्षा पास करना अनिवार्य हो गया है। राज्य सरकार ने आदेश पारित किया है कि राज्य भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा में राज्य सरकार ने आदेश पारित किया है कि राज्य भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा में बैठने वाले सभी उम्मीदवारों के लिए तमिल परीक्षा पास करना अनिवार्य कर दिया गया है। तमिलनाडु के वित्त मंत्री ने बताया, उम्मीदवार को परीक्षा में कम से कम 40% अंक हासिल करने होंगे।
यह नीति सामाजिक न्याय को कायम रखने में मदद करेगी। सरकारी स्कूल के छात्रों को भर्ती प्रक्रिया में महत्व मिलेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बंगाल सरकार ने पान मसाला और गुटखा की खरीद बिक्री और उत्पादन पर 1 साल के लिए लगाया बैन। जी हां, पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में गुटखा और पान मसाला समेत सभी तंबाकू पदार्थों की खरीद बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। पान मसाला गुटखा की खरीद बिक्री पर प्रतिबंध के साथ ही मैन्युफैक्चरिंग पर भी 1 साल के लिए रोक लगा दी है। स्वास्थ्य विभाग के खाद्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि गुटखा और तंबाकू मसालों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री या वितरण पर 1 साल के लिए रोक लगा दी है। बता दें कि गुटखा, पान मसाला समेत तंबाकू उत्पाद स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक है। तंबाकू पदार्थों में निकोटीन की मात्रा अधिक पाई जाती है जो सेहत के लिए काफी हानिकारक होते हैं। कैंसर के अलावा और भी कई बीमारियों का एक कारण बनते हैं। सरकार के अनुसार दुकानों और गोदामों के साथ ही मैन्युफैक्चरिंग पर भी बैन रहेगा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।